बचपन से हम कुरान पढ़ते तो आ रहे हैं, लेकिन अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, इसीलिए हमें उसकी समझ नहीं है। तो हम कुरान समझना चाहते हैं, तो कहाँ से शुरू किया जाए? कुरान करीम को समझने का बेसिक प्रिंसिपल सूरह यूसुफ को अगर आप पढ़ें तो उसकी पहली 2-3 आयात के अंदर ये आपको बात समझ में आ जाएगी। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। कुरान नाजिल हुआ था अरबों के ऊपर, अरबों को समझाने के लिए। बेसिकली कुरान आया तो तमाम इंसानियत के लिए नहीं, उस वक्त जो है वो कुरान का मुखातिब अरब लोग थे। तो अरबों को कहा कि इसे अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम इसे समझ सको। अब ये तमाम की तमाम इंसान जो इसे समझने की कोशिश करेंगे, ये उनके लिए एक पॉइंट है कि अगर आप इसे अपनी मदर टंग में समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसे आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि इंसान की मादरी ज़ुबान ही वो ज़ुबान है जिसमें वो चीज़ें समझा सकता है, समझ सकता है आसानी के साथ। वो एक कहावत है कि एक इंसान जो है ना, वो जब भी सोचता है तो अपनी मादरी ज़ुबान में सोचता है। इवन आप किसी भी थॉट से गुजर रहे हैं तो वो आपकी मादरी ज़ुबान में होगा। अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो आप इंग्लिश में नहीं सोच सकते। बोल सकते होंगे आप बहुत अच्छी अंग्रेज़ी अगर आपने सीखी हुई है, मगर जब आप सोचेंगे तो आप पंजाबी में ही सोचेंगे, इफ़ यू आर अ पंजाबी स्पीकिंग। तो कुरान को अगर आप समझना चाहते हैं, उसके मफ़हूम को समझना चाहते हैं, तो ज़िंदगी में एक आधी दफ़ा पूरे कुरान को उर्दू में ज़रूर पढ़ें। अगर आप उर्दू को समझ लेते हैं तो आप उसको ज़रूर पढ़ें, समझने में आसानी होगी, मफ़हूम समझने में आसानी होगी। फिर एक पढ़ा लिखा बंदा जब पढ़ता है कुरान जैसी बड़ी किताब को, तो अल्लाह ताला जो है वो फ़हम अता करता है। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं या आपने मास्टर्स किया हुआ है या आप ग्रेजुएट हैं, इसका मतलब कि आपकी फ़हम व फ़रासत 8-10 साल के बच्चे की निस्बत बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई हुई है। तो आप जब समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो उसकी समझ आएगी। फिर उसके लिए आप किसी कंसल्टेंट के साथ रब्ता कर सकते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो किसी आलिम से रब्ता कर सकते हैं, आप किसी टीचर से पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर उसे समझने की कोशिश करें। आपको पैगाम भी समझ आएगा और जो है वो आपको उसकी समझ भी बाकायदा आएगी।